आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप टेबल पर। मित्रता, ग्रहों के बीच में मित्रता दुश्मनी होती है और उसके लिए दो तरह की मित्रता या दुश्मनी होती है। एक होती है परमानेंट फ्रेंडशिप, एक होती है टेम्परेरी फ्रेंडशिप। जैसे हम आम लोग होते हैं, एक तो परमानेंट मित्रता होगी और एक टेम्परेरी, उसी पर्सन से हमारी कभी कभार लड़ाई हो जाती है, बाद में फिर फ्रेंडशिप हो जाती है। रिश्ते बदलते रहते हैं। इसी तरीके से ग्रहों के रिश्ते भी बदलते रहते हैं कुंडली में उनकी स्थितियों के हिसाब से, मगर जो परमानेंट फ्रेंडशिप है वो कभी भी नहीं बदलती। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट फ्रेंडशिप किस तरीके से हम निकालेंगे। परमानेंट फ्रेंडशिप का एक तो हमें टेबल याद करनी है, सभी को याद होनी चाहिए। हम एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक हमें फ्रेंडशिप की टेबल याद नहीं है। कौन ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है या एनिमी है, वो ऑलवेज याद होना चाहिए। आप एक दिन भी यदि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो उसे भूल नहीं सकते, तो उसे आप रिवाइज करें और याद रखें। मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं अभी। सबसे पहले कि हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि किस ग्रह का कौन दोस्त है या कौन एनिमी है, कौन न्यूट्रल है, उसके लिए जिसे हम सम बोलते हैं। तो आप कभी भूल जाते हो तो इस टेक्निक से आप उसे निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कुंडली बनाएंगे। जिस भी ग्रह के आपको फ्रेंड, एनिमी या न्यूट्रल चाहिए, आपको सम ग्रह चाहिए, उस ग्रह की आपको मूल त्रिकोण राशि मालूम होनी चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि मालूम होनी चाहिए। आप उस मूल त्रिकोण राशि को लग्न में रख दें। मूल त्रिकोण राशि को आपने उसकी लग्न में रखना है और इसके बाद हमें देखना है कि कौन उसके शत्रु होंगे। तो जो प्लेनेट उसकी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 12वें भाव में होंगे, जिनकी राशियां उसकी मूल त्रिकोण राशि से जिन प्लेनेट्स की राशियां दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें भाव में होंगी, इसको याद करने का मैं और एक तरीका बता देता हूं। आपका 5 और 9 तो त्रिकोण है, इसके बाद 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 12th हाउस आपका, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इवन हाउसेस सारे आगे इसके अंदर 10 और 6 के अलावा आपको जैसे याद रखना है आप इसको याद रख सकते हो। तो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th, 9th एंड 12th हाउसेज में मूल त्रिकोण राशि के इन हाउसेज में जो भी राशियां हैं उनके जो लॉर्ड होंगे, स्वामी होंगे, वो मित्र होंगे और बाकी हाउसेज में वो शत्रु या एनिमी होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको किसी भी प्लेनेट के फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उस प्लेनेट की मूल त्रिकोण राशि को लग्न में रखकर सभी हाउसेज में राशियां रख दीजिए। उससे दूसरे, चौथे, पांचवें, 8वें, 9वें और 12वें भाव के अंदर जो राशियां हैं उनके स्वामी मित्र होंगे। बाकी भावों में जो भी राशि है उनके स्वामी शत्रु होंगे। अब क्या होगा ऐसा करने पर, सन और मून की केवल एक एक राशि है, तो बाकी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। तो सन और मून का तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये मित्र है, शत्रु है। मगर बाकी प्लैनेट्स के केस में क्या करेंगे हम, तो बाकी प्लैनेट्स के केस में यह होगा कि उसकी एक राशि तो फ्रेंड हो सकती है और दूसरी राशि उसकी एनिमी हो सकती है। तब हम क्या करेंगे, मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा कि एक राशि तो फ्रेंड होगी और दूसरी राशि उसकी एनिमी हो गई। एक ही प्लेनेट की, तो एक बार वो फ्रेंड की तरह आ रहा है और दूसरी बार एनिमी की तरह आ रहा है, तो उसे हम न्यूट्रल मानेंगे। दोनों राशियां फ्रेंड हैं तो फ्रेंड हो गया। एक राशि फ्रेंड है और दूसरी राशि एनिमी हाउस में जा रही है तो वो न्यूट्रल हो गया, और दोनों राशि एनिमी हाउस में जा रही हैं तो वो उसका एनिमी होगा परमानेंट। इस तरीके से निकालेंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई उसको मैं अब एक एग्जांपल से आपके सामने यहां पर बताता हूं इजीली। मैं मार्स की फ्रेंडशिप टेबल बनाना चाहता हूं कि मार्स के कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, कौन न्यूट्रल है। तो मार्स का मूल त्रिकोण साइन होता है 1 एरीज साइन। मार्स के दो साइन है 1 and 8। 1 इज एरीज या मेष, 8 इज वृश्चिक या स्कॉर्पियो। तो मार्स का 1 साइन एरीज साइन उसका मूल त्रिकोण है। इसको मैंने लग्न में रख दिया और सारी राशियों को इस कुंडली में प्लेस कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखा, देखिए इसके फ्रेंड जो आ रहे हैं वो मैं सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th, 9th, 12th हाउसेज में जो राशियां आ रही है उनके लॉर्ड फ्रेंड हो जाएंगे।
तो सेकंड हाउस के अंदर 2 आ रही है, इसका मतलब वीनस इसका फ्रेंड हो गया, इसकी एक राशि फ्रेंड हो गई। मगर इसकी दूसरी राशि देखिए 7वें भाव में चलेगी, इसमें 7वां भाव तो नहीं आ रहा है, तो 7वें भाव में जो राशि होगी वो इसकी एनिमी राशि हो जाएगी। इन हाउसेज में जो जो आ रहे हैं वो फ्रेंड होंगे, बाकी सब एनिमी होंगे। तो जो वीनस या शुक्र है एक बार फ्रेंड है और एक बार उसका एनिमी हो गया, इसका मतलब वो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। वीनस डिसाइड हो गया। अब मैं चला जाता हूं, तीसरी राशि है, तीसरे भाव के अंदर बुध की राशि है, तो इसकी एक राशि है, इनमें 3 नहीं आता, इसलिए ये एनिमी हो गया। और दूसरी राशि इसकी ये रही 6, ये भी इसमें नहीं आता है आपका, छठे भाव के अंदर चलेगी राशि। तो तीसरे और छठे भाव की राशि शत्रु होती है, क्योंकि मरकरी की दोनों राशियां शत्रु राशियां हो गई, एनिमी एंड एनिमी, तो ये एनिमी ही हो गया। तो मार्स का एनिमी होगा मरकरी। अब देखनी है मुझे तीसरी, ये मून है, तो देखिए 4th हाउस के अंदर ये राशि है, इसका मतलब मून इसका फ्रेंड हो जाएगा। तो मून क्या हो गया? फ्रेंड। एक ही राशि है तो एक बार में ही पता चल गया। 5वें भाव के अंदर ये सन की राशि है, तो 5वां भाव इसमें आता है, इसलिए सन भी इसका फ्रेंड हो गया मार्स का। ये हम पहले ही देख चुके हैं दोनों। अब देखते हैं 8वें भाव के अंदर 8 है, ये तो इसकी खुद की राशि है, तो खुद की राशि देखने की जरूरत नहीं है। अब 9वें भाव के अंदर जुपिटर है, तो जुपिटर इसका फ्रेंड हो गया। देखिए 9वें भाव के अंदर जुपिटर है, मैं यहाँ पे जुपिटर लिख देता हूं, तो एक राशि इसकी फ्रेंड होगी। 10 का आप ध्यान से सुनिए, किसी की भी जो उच्च का साइन है, एक्सोल्टेशन साइन, वो चाहे किसी भी भाव में हो, उसको आप फ्रेंड मानकर चलेंगे। एक्सोल्टेशन साइन को फ्रेंड मानकर चलेंगे। जैसे शनि के केस में यहाँ पे 10वां भाव तो नहीं आ रहा है, मगर शनि की 10 साइन उसकी उच्च की राशि होती है, एक्सोल्टेशन साइन होता है, इसलिए हम 10 को मैं बाद में देखूंगा, अभी जुपिटर को देख रहा हूं। तो जुपिटर का ये एक राशि है, एक राशि उसके 12वें भाव में चलेगी, एक 9वें में एक 12वें भाव में, तो दोनों फ्रेंड हो गए। तो ओवरऑल ये मिला मिलू के फ्रेंड बन गया। अब शनि बच गया, तो शनि की वैसे तो ये दोनों भाव इसके एनिमी होते हैं, मगर ये एक्सोल्टेशन उच्च का भाव है 10। तो जो उच्च का भाव जिसकी प्लेनेट की एक राशि उच्च की राशि है, वो ओवरऑल उसका शत्रु हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक आपकी उच्च की राशि है, इसलिए इसको हम फ्रेंड मान के चलेंगे, और दूसरी शत्रु राशि है, इसलिए शनि के लिए हम मानेंगे सैटर्न की एक राशि तो फ्रेंड हो गई और दूसरी एनिमी हो गई, इसलिए सैटर्न इसके लिए मार्स के लिए न्यूट्रल होगा। मार्स के लिए सैटर्न न्यूट्रल होगा, सैटर्न के लिए मार्स क्या है वो एक अलग बात है। तो मार्स के लिए सैटर्न न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी सारी वो निकाली। तो हमें देखिए क्या पता चला इसमें कि इसका वीनस न्यूट्रल है, मरकरी इसका एनिमी है, मगर मून फ्रेंड है, सन फ्रेंड है, जुपिटर फ्रेंड है, और सैटर्न इसका अगेन न्यूट्रल है। तो सैटर्न और वीनस न्यूट्रल हो गए। तो मैंने फ्रेंडशिप टेबल लिखी हुई है मार्स की, ये सैटर्न और वीनस न्यूट्रल लिए हुए हैं। लास्ट वाली टेबल में मैंने न्यूट्रल लिखे हुए हैं, ये इसमें एनिमीज लिखे हुए हैं और इसमें फ्रेंड्स लिखे हुए हैं। तो मार्स के केस में यदि मैं इन्हें यहां पर सर्कल कर दूं, तो ये टेबल मैंने आपके सामने निकाल के बताई है। एक और मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज तो ये टेबल आप नोट कर लें और आपको याद ही करनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हमने यहाँ पे निकाला था। देखिए मरकरी शत्रु था, तो यहाँ एनिमी में मरकरी आया है। इसके अलावा न्यूट्रल कौन कौन आया हमारा, एक तो वीनस न्यूट्रल आया था, एक शनि न्यूट्रल आया था। तो वीनस और शनि को मैंने यहाँ पे न्यूट्रल में लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल हो गए, बाकी तीनों इसके फ्रेंड आए थे। अब आपको समझाने के लिए मैं एक और कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। वैसे तो ये टेबल हमें लर्न करनी ही है। सपोज मैं सैटर्न की मैंने राहु और केतु को इंटेंशनली नहीं लिया हुआ है, उनमें सभी में डिस्प्यूट है, इसलिए मैं वो कोई भी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें कोई भी दो राय है। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जिसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड। राहु और केतु की दृष्टि भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा, उनकी कोई राशियां भी नहीं कंसीडर करूंगा, उन्हें एक्सोल्टेड या डेबिलिटेड भी कंसीडर नहीं करूंगा। क्या करूंगा वो मैं लेटर ऑन पढ़ाऊंगा आपको। और राहु केतु के बारे में आपको जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस है राहु केतु के, उन्हें आप देख लें तो उनके बारे में आप जान जाएंगे। यहाँ पे मैं और एक केस आपको लगाता हूं। सपोज मैं सैटर्न की फ्रेंडशिप टेबल निकालता हूं। तो शनि का जो मूल त्रिकोण साइन होता है वो 11 होता है, एक्वेरियस। कुंभ राशि में मूल त्रिकोण होता है, तो मैंने एक्वेरियस लग ली
अब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक्वेरियस में आ गई। अब मैं इसका देखना चाहता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले इसकी नेक्स्ट जो ये दूसरे भाव में जुपिटर की राशि है, तो ये तो फ्रेंड हो गया, मगर इसकी दूसरी राशि कहां गई? यहाँ पे 11वें भाव में। तो ये तो फ्रेंड है, मगर ये राशि फ्रेंड नहीं है, क्योंकि 11वें भाव की राशि फ्रेंड नहीं होगी, दूसरे भाव की राशि फ्रेंड है, और ये इसकी एनिमी होगी। तो जुपिटर इसका फ्रेंड प्लस एनिमी, मतलब ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया, जिसे हम सम बोलते हैं। ये नैसर्गिक या नेचुरल हम फ्रेंडशिप टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा सैटर्न का नेचुरल ही ये न्यूट्रल है। अभी मैं देखना चाहता हूं फर्दर मार्स क्या है सैटर्न के लिए। तो ये देखिए शत्रु राशि है पहली वाली, और इसकी दूसरी राशि है 10वें भाव में, ये भी शत्रु राशि है, क्योंकि तीसरा और 10वां भाव इसमें कहीं नहीं आता, देखिए फ्रेंडशिप वाली में। तो मार्स इसका ओवरऑल एनिमी प्लस एनिमी, मतलब ये एनिमी हो गया। अब मुझे मरकरी देखना है, तो देखिए मरकरी की एक राशि तो वो सॉरी शुक्र देखना है, तो एक राशि चौथे भाव में, तो चौथे भाव में भी फ्रेंड होते हैं, और दूसरी राशि 9वें भाव में, तो 9वें भाव में भी फ्रेंड होते हैं। तो जुपिटर की सॉरी वीनस की दोनों राशियां फ्रेंड है इसकी, तो इसलिए ओवरऑल फ्रेंड हो गया। वैसे भी एक्सोल्टेशन साइन है इसका। फर्दर हम देखते हैं मरकरी की राशियां 3, ये आपके 5वें भाव में और ये 8वें भाव में, तो 5वें और 8वें भाव की राशियां फ्रेंड होती हैं, इसलिए ये मरकरी भी इसका फ्रेंड हो गया। अब सूर्य निकालना है, तो वो सॉरी चंद्रमा निकालना है, तो वो 6ठे भाव में, तो शनि का शत्रु हो जाएगा चंद्रमा। सूर्य निकालना है तो उसकी राशि 7वें भाव में है, तो यहाँ पे 6ठा 7वां दोनों नहीं आते, तो सूर्य भी शत्रु हो गया। बाकी हमारे ऑलरेडी हो ही चुके हैं, हमने सारे कवर कर लिए। इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्हें लर्न करना है, मगर लर्न करने में आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। वो थोड़ी सी हेल्प क्या है कि एक कॉमन सा आइडिया, इसके एक्सेप्शंस आर देयर, मगर आप ध्यान रखिए 2 तरीके के उसमें आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए, एक देवता प्लैनेट और एक असुर। देवता प्लैनेट में हम कंसीडर करते हैं सन, मून, जुपिटर एंड मार्स, और वो सॉरी मार्स नहीं, इसके अंदर यहां पे मार्स करते हैं फ्रेंडशिप के लिए। और असुर में हम कंसीडर करते हैं शनि, वीनस, वीनस असुरों का राजा है, और ये मरकरी एक्चुअली बीच में आ जाता है इन दोनों के, कभी वो देवता है कभी असुर है। जो आपने नेचुरल सिग्निफिकेशन देखे होंगे, मरकरी जिसके साथ रहता है उसकी तरह बिहेव करता है। मैं 7 प्लैनेट की बात कर रहा हूं। राहु और केतु को आप यदि कंसीडर करना है, तो राहु को भी असुर में कंसीडर करता है, और केतु भी न्यूट्रल हो जाता है, कभी असुर की तरह बिहेव करेगा, कभी उस तरीके का। पर राहु केतु को मैं फ्रेंडशिप टेबल में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इनकी कोई राशि नहीं है, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो फ्रेंडशिप टेबल आई कहां से वो आज तक नहीं पता चलेगा कि राहु के कौन दोस्त है, कैसे पता चलेगा लोगों को, क्योंकि इनका तो हमें पता चल गया। मैंने अभी आपको तरीका बताया कि मूल त्रिकोण राशि से आप देख लेंगे, मगर राहु की जब कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो आपने निकाला कैसे कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, देखिए बेसिकली ये तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और उन चारों के दुश्मन है। वो चारों एक दूसरे के दोस्त हैं और इन तीनों के दुश्मन है, मगर इसके कुछ एक एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। ये मोटा मोटा आइडिया बता रहे हैं हम कि आपको सन के फ्रेंड निकालने हैं, तो सन के फ्रेंड आप लोगे मून, जुपिटर एंड मार्स। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने मून, जुपिटर और मार्स ही लिखे हुए हैं। इसके बाद इसका जो न्यूट्रल है वो मरकरी होता है, क्योंकि ये मरकरी कभी देवता हो जाता है कभी वो हो जाता है, तो इसका बाकी दोनों इसके एनिमीज हैं। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। लर्न करते टाइम आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। अभी जैसे मुझे जुपिटर के फ्रेंड चाहिए, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सन एंड मून जुपिटर के फ्रेंड हैं दोनों। ये देखिए जुपिटर के सन, मून, और तीसरा जो यहाँ पर मार्स। इस सीरीज के बाकी तीनों के तीनों जुपिटर के फ्रेंड हो गए। अभी मुझे मार्स के फ्रेंड कैलकुलेट करने हैं, तो देखिए मार्स के फ्रेंड कौन है, सन, मून एंड जुपिटर। मार्स के अलावा बाकी तीनों इसके फ्रेंड हो गए। ये एक रफली आइडिया है। मार्स का एनिमी एक ही है, ये याद रखना है आपको। जिनके एक एक एनिमी है वो अलग से याद रखिए आप। मून का केवल एक ही एनिमी है मून का, वो सॉरी मून का नहीं, मरकरी का केवल एक ही एनिमी है, वो मून है। मून एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी एनिमी नहीं है,
और जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो किसी का भी एनिमी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। मून का कोई भी एनिमी नहीं है, जुपिटर किसी का भी एनिमी नहीं है। दो चीज ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप एनिमी ध्यान रखें तो समझ लीजिए जुपिटर किसी का एनिमी नहीं होता और मून का कोई भी एनिमी नहीं होता। फर्दर एक एक किन के एनिमी है, मरकरी का केवल एक ही एनिमी है, मून। तो मरकरी की स्टोरी या मून की स्टोरी आपको पता होगी तो आपको पता चल जाएगा। मार्स का केवल एक ही एनिमी है, वो है मरकरी। बाकी के एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एनिमी याद रखने का सिंपल तरीका है, मून का कोई भी नहीं है, मरकरी का एक ही एनिमी है, वो मून है। मार्स का एक ही एनिमी है, वो मरकरी है। बाकी के दो दो एनिमीज हैं यहाँ पे, कि जैसे सन के एनिमी है सैटर्न एंड वीनस, जुपिटर का एनिमी है वीनस एंड मरकरी, वीनस के एनिमी है सन एंड मून, और इसके तीन एनिमी है सैटर्न के सन, मून एंड मार्स। सबसे हाईएस्ट एनिमीज सैटर्न के हैं। तो इस टेबल को आप जैसे लर्न करना चाहें, इट इज अप टू यू। मैंने आपको दो तीन तरीके बताने की कोशिश की है, मगर ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप इसको देवता और असुर की फॉर्म में डिवाइड करके लर्न कर सकते हो, एक्सेप्शंस को अलग से आप याद रख सकते हो, जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे टेम्परेरी फ्रेंडशिप टेबल की। टेम्परेरी फ्रेंडशिप को हम तात्कालिक मित्रता भी बोलते हैं। अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे टेम्परेरी फ्रेंडशिप के। उसे देखने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको नैसर्गिक फ्रेंडशिप को तो लर्न करना पड़ेगा, मगर टेम्परेरी फ्रेंडशिप आपको लर्न नहीं करनी है। इसका बिल्कुल इसी तरीका है, किसी भी कुंडली में किसी भी प्लेनेट से दूसरे तीसरे चौथे भाव में और 10वें 11वें और 12वें भाव में, मतलब उससे 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे जो भी प्लैनेट्स हैं वो उसके तात्कालिक या टेम्परेरी फ्रेंड होंगे। बाकी सभी प्लैनेट उसके तात्कालिक एनिमीज होंगे। जो उसके साथ रखा हुआ है कुंडली में वो भी उसके तात्कालिक एनिमीज होंगे। तो जब दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन होता है या युति होती है, तो ये मान के चलिए वो जो दूसरा प्लैनेट है उसका वो शत्रु या एनिमी हो जाता है। तो तात्कालिक या टेम्परेरी फ्रेंडशिप निकालना बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि मुझे किसी भी प्लेनेट की तात्कालिक फ्रेंडशिप निकालनी है। जैसे यहाँ पे जुपिटर की कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, इससे अगले 3 हाउसेस दूसरा तीसरा और चौथा, वहां पे जो भी प्लेनेट्स हैं वो इसके फ्रेंड हो जाएंगे। तो मार्स फ्रेंड हो गया क्योंकि इससे तीसरे भाव में, और इससे पिछले 3 भावों में यह है 12वां 11वां और 10वां, तो वहां पे कोई भी नहीं रखा हुआ है। तो जुपिटर का यहाँ पे टेम्परेरी फ्रेंड केवल मार्स है, बाकी सब टेम्परेरी एनिमीज हो गए, शत्रु हो गए। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे सपोज यहाँ पर अब मार्स के टेम्परेरी फ्रेंडशिप फाइंड आउट करनी है, मार्स या मंगल की। तो मैं देखूंगा इससे 3 भाव आगे तक, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 भाव आगे आपका मून और सैटर्न आ गया, तो मून और सैटर्न इसके फ्रेंड हो गए। तो 3 भाव इससे पीछे जाऊंगा, 3 हाउसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में, 1 2 3, तो यहाँ पे जुपिटर आ रहा है बीच में, तो ये तीनों इसके फ्रेंड हो गए। जो फ्रेंड नहीं है वो एनिमीज है। यहाँ पे न्यूट्रल का कोई कंसेप्ट नहीं है तात्कालिक फ्रेंडशिप के अंदर। अब आ जाते हैं तीसरा केस में ले लेता हूँ। सपोज हमें एग्जांपल बताने के लिए सैटर्न के आपको फ्रेंड चाहिए, तो सैटर्न से मैं 3 भाव आगे तक देखूंगा, 1 2 3, तो कौन कौन से ग्रह है आपके, मरकरी आ गया, सन आ गया, वीनस आ गया, ये तीनों फ्रेंड हो गए 3 भाव आगे जाने पर। और 3 भाव पीछे जाऊंगा तो 1 2 3, यहाँ पर मून और मार्स आ गया, तो मून और मार्स भी इसके फ्रेंड हो गए। तो सभी 6 में से इसके 5 प्लेनेट फ्रेंड हो गए, एक केवल जुपिटर इसका एनिमी है। अभी इस केस में मैं देखना चाहता हूं सन के कौन कौन फ्रेंड है या एनिमीज हैं। तो सन के जब मैं फ्रेंड फाइंड आउट करूंगा तो ये ध्यान रखना मरकरी इसका तात्कालिक शत्रु या एनिमी होगा। जो भी प्लेनेट साथ में होता है वो एनिमी होगा। तो इससे मैं क्या करूंगा, दूसरे तीसरे और चौथे भाव में देखूंगा, तो वीनस है वो फ्रेंड हो गया। इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, 12वें 11वें और 10वें भाव में वो सैटर्न और मून है, तो वो फ्रेंड होंगे, बाकी सब एनिमीज हो गए। दैट्स ऑल। अब क्या करना है हमें कि हमने उसकी नेचुरल फ्रेंडशिप निकाल ली और टेम्परेरी फ्रेंडशिप निकाल ली। अब गिवन कुंडली के अंदर कौन प्लेनेट किसका फ्रेंड होगा या एनिमी होगा, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एक कंबाइंड टेबल बनानी पड़ेगी जिसको हम नेचुरल फ्रेंडशिप और टेम्परेरी फ्रेंडशिप के बेस पर बनाएंगे। तो कंबाइंड जो टेबल होगी उससे जो टेबल बनती है उसको पंचदा मैत्री सिस्टम बोलते हैं।
तो पंचदा मैत्री सिस्टम में हर एक प्लेनेट के आपको नेचुरल फ्रेंड और टेम्परेरी क्या है, वो फ्रेंड है एनिमी है, वो देखना पड़ेगा। और दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे, पहले मैं उन कॉम्बिनेशंस की बात कर रहूंगा, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से पंचदा मैत्री हमें बनानी होती है। दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे, एक नेचुरल जिसे नैसर्गिक बोलते हैं हम, और टेम्परेरी का मतलब तात्कालिक। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सपोज कोई प्लेनेट नेचुरल फ्रेंड है और तात्कालिक भी फ्रेंड है, ध्यान रखेंगे इन कॉम्बिनेशंस को, दोनों तरीके से फ्रेंड हो गया, तो ऐसे प्लेनेट को अति मित्र बोलते हैं। उसको बोलते हैं अति मित्र, फास्ट फ्रेंड, FF, फास्ट फ्रेंड, या उसको अति मित्र भी बोल सकते हैं। अति मित्र पक्का दोस्त हो गया वो। दूसरी पॉसिबिलिटी है नेचुरली फ्रेंड है मगर टेम्परेरीली वो न्यूट्रल हो गया, तब वो मित्र रहेगा, आपका फ्रेंड अभी भी रहेगा वो, पर अति फास्ट फ्रेंड नहीं रहेगा, वो फ्रेंड रहेगा, जिसे मित्र बोलते हैं। इससे अपोजिट हो जाए कि यहाँ पे न्यूट्रल है मगर यहाँ पे फ्रेंड हो गया, तभी भी वो फ्रेंड ही रहेगा। मतलब दोनों तरफ से फ्रेंड है तो वो तो फास्ट फ्रेंड हो गया, एक तरीके से फ्रेंड है और दूसरे तरीके से न्यूट्रल है तो भी वो फ्रेंड रहेगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो यहां भी न्यूट्रल है और यहां भी न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल ही हो जाएगा, दोनों तरीके से न्यूट्रल है। तो अब फर्दर पॉसिबिलिटी क्या है, यहां तो न्यूट्रल है मगर यहां एनिमी हो गया, या यहां एनिमी है और यहां पे न्यूट्रल हो गया, दोनों उलट गए। तो एक जगह न्यूट्रल है और एक जगह एनिमी है, तो उसको हम एनिमी ही मान के चलेंगे, जैसे फ्रेंड के केस में भी हमने माना था। तो ये आपका एनिमी ही होगा, बुराई करेगा, अच्छा नहीं करेगा। मगर दोनों जगह पे एनिमी हो गया तो वो अति शत्रु हो गया, बिटर एनिमी बोल देंगे उसको, कटु शत्रु, बिटर एनिमी। तो पंचदा मैत्री में हमें जो प्लैनेट्स है वो इन तरीके के कॉम्बिनेशंस में होंगे, या तो वो अति मित्र होंगे, मित्र होंगे, सम होंगे, शत्रु होंगे, या अतुशत्रु होंगे। वो डिपेंड करेगा, हमें दोनों तरह की मैत्री सिस्टम निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको पंचदा मैत्री टेबल बनाना बताऊंगा। तो ये एक एग्जांपल हम लेते हैं और इसमें पंचदा मैत्री मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। सभी 7 प्लैनेट्स की नहीं बताऊंगा और मैं समझा दूंगा, उसके बेस पर आप सभी 7 प्लैनेट्स की किसी भी कुंडली में बना सकते हैं। तो पंचदा मैत्री बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में हम क्या करेंगे, यहां पर सभी 7 प्लैनेट्स को रखेंगे। सभी प्लैनेट्स को लिख दिया है मैंने, यहाँ पे केवल 2 ही मेंशन किए हैं, सन एंड मरकरी। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल टेबल में सभी प्लैनेट्स को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। इसमें ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने एग्जाम देनी है या वैसे भी बनानी है कि हम किस तरीके से लिखें। तो मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले एक वर्टिकल टेबल के अंदर सभी 7 ग्रह लिखोगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल टेबल में भी सभी 7 ग्रह लिखोगे। उन ग्रहों के नीचे हम 3 चीजें बनाएंगे। एन लिखा है, इसका मतलब नेचुरल, टी लिखा है, इसका मतलब टेम्परेरी, और ओ का मतलब ओवरऑल। तो मैंने सभी के नीचे नेचुरल, टेम्परेरी, ओवरऑल 3 खाने आपको बनाने हैं। 3 लाइन बनानी है, इस तरीके से वर्टिकल कॉलम बनाने हैं आपको। ये लाइन बनाएंगे आप, ये मैं टेबल यहाँ पे बनाई नहीं है। दूसरी ये लाइन बनाएंगे और तीसरी ये लाइन बनाएंगे। हर एक ग्रह के नीचे ये 3 लाइन हम बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें नेचुरल फ्रेंडशिप तो आपको याद होनी चाहिए, तो उस हिसाब से रख देना है सभी प्लैनेट्स कौन कौन फ्रेंड है। तो देखिए मैं यहाँ पर रखता हूँ सन का, सन तो होगा ही नहीं, खुद से तो कोई लिंक होगा नहीं इसका, मगर मून इसका फ्रेंड है तो मैंने नेचुरल के नीचे फ्रेंड लिख दिया। मार्स भी इसका नेचुरल फ्रेंड है तो मैंने फ्रेंड लिख दिया। मरकरी इसके लिए न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिख दिया। जुपिटर फ्रेंड होता है तो एन के नीचे फ्रेंड लिख दिया है। और वीनस एनिमी होता है तो नेचुरल के नीचे एनिमी लिख दिया है। ऐसे ही सैटर्न भी एनिमी होता है तो इसके नीचे एनिमी लिख दिया। ये आपका पहले से ही फिक्स है। जब पंचदा मैत्री बनाएंगे तो नेचुरल फ्रेंडशिप टेबल के आप चीजें पहले से ही लिख देंगे। अब जैसे मुझे मरकरी की भी चाहिए थी तो मैंने नेचुरल फ्रेंडशिप लिख दी। सन मरकरी का फ्रेंड होता है, मून एनिमी होता है इसलिए मैंने एनिमी लिख दिया। मार्स न्यूट्रल होता है एंड लिख दिया नेचुरली। मरकरी खुद है तो इसके नीचे हम कुछ लिखेंगे नहीं। जुपिटर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल लिख दिया।
वीनस फ्रेंड होता है तो फ्रेंड लिख दिया, और सैटर्न भी न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल लिख दिया। ये मैंने अभी आपको परमानेंट फ्रेंडशिप के या नैसर्गिक या नेचुरल फ्रेंडशिप के बेसिस पर यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं जो जिस कुंडली के लिए पंचदा मैत्री बना रहा हूं उसका रोल आता है, तो यहां तक हो सकता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। पंचदा मैत्री में अभी मैं फ्रेंडशिप यहाँ पे केवल 2 की निकाल के बता रहा हूँ, आप सभी 7 की निकाल सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं सूर्य की निकाल रहा था, सन की। तो सन के केस में अब मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं फ्रेंड मार्क करूंगा, बाकी सब एनिमीज हो जाएंगे। तो फ्रेंड के लिए उस जिस प्लेनेट से दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में कौन कौन से प्लेनेट हैं, तो दूसरे भाव में यहाँ पे मरकरी है, तीसरे और चौथे में कोई भी नहीं है, तो मरकरी एक फ्रेंड हो गया। तो मरकरी जहां पे भी है सन के नीचे मैं वहां फ्रेंड लगा दूंगा, ये मरकरी है तो टेम्परेरी के नीचे मैंने फ्रेंड लिख दिया। अब इसके 12वें, 11वें और 10वें भाव में जो ग्रह हैं वो भी देखने हैं। तो वीनस इसके 11वें भाव में आ गया, तो वो भी इसका फ्रेंड हो गया टेम्परेरी, तो टेम्परेरी के नीचे मैंने फ्रेंड लिख दिया। अब बाकी सब इसके टेम्परेरी एनिमीज हैं, तो बाकी जितने भी बच्चे उनके आगे मैं टेम्परेरी के नीचे एनिमी लिख दूंगा। ये एनिमी हो गया, ये एनिमी हो गया, इधर ये एनिमी हो गया, इधर ये एनिमी हो गया। अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई सन के लिए, कौन कौन उसके परमानेंट फ्रेंड है या नेचुरल फ्रेंड है, और कौन कौन टेम्परेरी फ्रेंड या एनिमीज है। अब मैं ओवरऑल देखूंगा। देखिए इस केस में, मून के केस में ये फ्रेंड था या एनिमी था, तो मैंने अभी जैसे बताया था आपको, एक जगह फ्रेंड और एक जगह एनिमी हो तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो सन इस कुंडली में मून सन के लिए ओवरऑल तात्कालिक मैत्री और नेचुरल मैत्री मिला के पंचदा मैत्री के हिसाब से इस कुंडली में न्यूट्रल है वो उसके लिए। फिर मैं आ जाता हूं मार्स पे, तो एक जगह फ्रेंड था एक जगह एनिमी था, तो ये फिर न्यूट्रल हो गया, तो मार्स ओवरऑल न्यूट्रल है। फिर मैं आ जाता हूं मरकरी, तो एक जगह न्यूट्रल है एक जगह फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड होगा। फिर जुपिटर पे आ जाता हूं, एक जगह फ्रेंड और एक जगह एनिमी है, तो ये फिर न्यूट्रल हो गया ओवरऑल। फिर हम आ जाते हैं वीनस पे, तो एक जगह एनिमी है एक जगह फ्रेंड है, तो वो फिर न्यूट्रल हो गया ओवरऑल। इसी तरीके से अब सैटर्न है, ये दोनों जगह एनिमी है, तो अति शत्रु हो गया, अति शत्रु, बिटर एनिमी जिसे बोल देंगे। अब सिमिलरली अब मैं मरकरी की भी तात्कालिक फ्रेंडशिप यहाँ पे लिखूंगा। परमानेंट फ्रेंडशिप मैंने पहले लिखी थी आपको बताया, तो मरकरी को ढूंढ लेते हैं। ये मरकरी रहा, तो इससे दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में मार्स है, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में मार्स है, तो मार्स फ्रेंड हो गया। तो मार्स के आगे मैं इसकी टेम्परेरी में फ्रेंड लिख दूंगा एफ। और देखते हैं इसके पिछले भाव में सन एंड मून है, 12वें, 11वें, 10वें, तो सन, मून और वीनस भी मरकरी के फ्रेंड हो गए टेम्परेरी। तो मून, सन भी फ्रेंड है इसका, मून भी टेम्परेरी फ्रेंड है, और वीनस भी टेम्परेरी फ्रेंड है। तो इसके सब फ्रेंड मार्क कर लिए हमने। अब हम इसके टेम्परेरी, बाकी सब एनिमीज हो गए, तो जुपिटर टेम्परेरी एनिमी हो गया, सैटर्न भी टेम्परेरी एनिमी हो गया। तो अब इसके हमने परमानेंट फ्रेंडशिप और तात्कालिक फ्रेंडशिप या टेबल के बेस पे हमने लिख दिया है। अब हम ओवरऑल देखते हैं, तो ओवरऑल में क्या करना है, देखिए एक जगह पे फ्रेंड, दूसरी जगह पे फ्रेंड, तो एक फास्ट फ्रेंड हो गया ओवरऑल, एफ एफ, अति मित्र लिख सकते हो आप। यहाँ पे एक जगह पे एनिमी, दूसरी जगह पे फ्रेंड, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया। देखिए तो इस कुंडली में इसके लिए न्यूट्रल है मून, एक जगह न्यूट्रल एक जगह फ्रेंड, तो ओवरऑल फ्रेंड हो गया। तो मार्स इस कुंडली में इसके लिए फ्रेंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक जगह न्यूट्रल एक जगह एनिमी, तो ओवरऑल ये एनिमी हो जाएगा। दोनों जगह पे फ्रेंड, तो ये फास्ट फ्रेंड हो गया, अति मित्र। एक जगह पे न्यूट्रल एक जगह पे एनिमी, तो ओवरऑल ये एनिमी हो गया। तो ये कॉम्बिनेशंस मैंने आपको पहले ही बताए थे। इसी तरीके से हम सभी 7 ग्रहों के पूरी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटेंशनली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इससे प्रैक्टिस कर लें। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भेजेंगे, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की इसको ट्राई करूंगा। तो होपफुली आपको फ्रेंडशिप, टेम्परेरी फ्रेंडशिप और पंचदा मैत्री सिस्टम आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा। जो बीबीवी के स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम वगैरह देंगे, तो पंचदा मैत्री 1-2 प्लैनेट्स की ड्रॉ करनी आती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताई है। पूरी टेबल नहीं बनाते, क्योंकि आइडिया आपको इससे लगी जाएगा। और जब कुंडली एनालिसिस करेंगे तो आपके मोबाइल ऐप में वो दे रखी होती है, आपने खुद भी करना हो मैन्युअली, तो यू कैन डू इन दिस वे। तो आपको आज की ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे।
आपको कोई सजेशंस देने हैं तो आप सजेशंस का ऑलवेज वेलकम है। आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वालों को भी बताएं, जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पर सीख जाएंगे। मैं ये पूरी आपका सफर जारी रखूंगा जब तक कि मैं एस्ट्रोलॉजी आप सब लोगों को सिखा ना दूं। नमस्कार।